आयोजन करने जा रहे हैं। आशु भाषण का अर्थ होता है किसी दिए गए विषय पर तत्काल बिना किसी पूर्व तैयारी के संक्षिप्त समय में बोलना। इनकी विशेषता क्या होती है कि वक्ता को एक विषय दिया जाता है, तत्काल 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट सोचने के बाद में तत्काल वक्ता अपने विषय के बारे में बोलता है। समय सीमा है बोलने की 1.5 या 2 मिनट। अपने शीर्षक के बारे में संक्षिप्त बोलना है। हिंदी दिवस पर एक भाषण देना चाहता हूँ। मेरा विषय है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करने वाले लोग जीवन में सफलता हो सकते हैं, जबकि समय का दुरुपयोग करने वाले लोग असफलता का सामना करते हैं। सही समय पर सही कार्य करना ही जीवन में सफलता दिलाता है, इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सम्मान करना ही जीवन का सम्मान होता है। धन्यवाद। मेरा आज का शीर्षक है पर्यटन के लाभ। देशाटन का ही दूसरा नाम पर्यटन है। इसे यात्रा भी कहा जाता है। इसके कई लाभ होते हैं। इससे मनुष्य को मनोरंजन ही नहीं बल्कि वह भूख मंडूक भी नहीं रहता। मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, स्थान, जीव जंतुओं को अपनी आंखों से देखकर अपने ज्ञान में सहज वृद्धि करता है। देशाटन ही बड़े देशों का व्यावसायिक कारण है। उन देशों के लोग निर्भय होकर देश विदेश में यात्रा करने आते हैं। इसी से ये स्पष्ट होता है कि देशाटन के बहुत सारे लाभ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मीरा चितलांकिया है और मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से सभी बच्चों को एक समानता का एहसास होता है और इससे अमीर गरीब और किसी भी तरीका का आर्थिक भेदभाव कम होता है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित होता है और इससे अनुशासन की भावना पैदा होती है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से बच्चों को स्कूल की तरफ अपनापन और एकजुटता का एहसास होता है। धन्यवाद। मेरा नाम सुप्रभात। मेरा नाम कविता है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है मीठी वाणी का महत्व। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप बहु शीतल हो। वाणी मनुष्य को मिला हुआ ईश्वर का उपहार है। वाणी द्वारा हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। वाणी के द्वारा हम अपनी बात को आसानी से दूसरों को भी समझा सकते हैं। हम अपनी वाणी यानी अपनी भाषा में कभी भी कड़वे या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को बोले गए कठोर शब्द मन को दुख भी पहुंचा सकते हैं। कोयल का मीठा स्वर सबको पसंद आता है, लेकिन कौवे का कर्कश स्वर किसी को भी पसंद नहीं आता। जिस प्रकार कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसी प्रकार हमें भी मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी अमृत के समान होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष योग के फायदे में कुछ बताना चाहती हूँ। योग हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी होते हैं। योग करने से हमारा शरीर लचीला व हमारा मन शांत रहता है। योग हमें रोजाना करना चाहिए। वह कई बीमारियाँ और हमारे कई तनाव चिंता भी दूर हो जाते हैं। और धन्यवाद। मैं मोल कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मेरा विषय है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कुछ फायदे हैं, जैसे हमें सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त करने में और जानकारी प्रदान करने में अक्सर आसानी होती है। सोशल मीडिया के कुछ दुरुपयोग हैं, जैसे साइबर बुलिंग, नशे की लत, पहचान की चोरी, गलत सूचना आदि। धन्यवाद। मेरा नाम दक्षिता है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। यह धरती के मौसमों में बदलाव लाता है। अधिक प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई से जलवायु बदलती है। कारखानों और वाहनों की धुआं हानिकारक है। बारिश और फसलें भी प्रभावित होती है। बर्फ पिघलने से समुद्र का सतह बढ़ रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी राठौड़ है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जल संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रकृति के द्वारा मानव के लिए जल एक अनमोल उपहार है। जल की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। भारत और अन्य कई देशों के क्षेत्रों में पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, जबकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जल की कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मुसीबतों का सामना करने के कारण पर्यावरण, जीवों
नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का शीर्षक है नारी शक्ति। मुस्कुरा के दर्द भुला के कि मुस्कुरा के दर्द भुला के रिश्तों में बांधे दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी। हमारे भारत देश में नारी को देवी का रूप बताया गया है। यह हमें जन्म देने वाली भी एक नारी होती है। यह कभी सुख दुख में पत्नी बनकर साथ देती है तो कभी बहन बेटी बनकर प्यार लुटाती है। यह रिश्तों को बचाने के खातिर त्याग की मूर्ति बन जाती है तो कभी यह अपने खातिर देवी का रूप धारण कर लेती है। अभी के समय में नारियों ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह घर परिवार संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही है, इसीलिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। सुप्रभात, मेरा नाम गगनदीप है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है मेरा प्रिय त्यौहार। मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं। यह त्यौहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस दिन हम घर को सजाने के लिए मोमबत्तियों, दियों व लाइटों का प्रयोग करते हैं। इस दिन हम सब पटाखे भी फोड़ते हैं। दिवाली एकता व प्रेम का उत्सव है। धन्यवाद। मेरा नाम केशव है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय हमारे नैतिक मूल्य। कोई मनुष्य किसी बात को किस प्रकार से समझता है वह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई दूसरों को निवाला खिला के स्वस्थ होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तय है, छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं। मील बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। ज्ञान विज्ञान की ये सारी बातें निष्फल है यदि नैतिक मूल्य को न ले पाते। धन्यवाद। मेरा नाम रिद्धि है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे सपनों का भारत वह है जहाँ कोई भी भूखे पेट ना सोए, सब लोग शिक्षित हो, जहाँ बेटा बेटी में कोई फर्क ना हो, जहाँ स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण ना हो।